करते हैं एक और अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेआईटी को मालूमात मिलनी शुरू हो गई हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। अदालत ने निमर मजीद को सोमवार तक बैंकों के साथ मामला तय करने की मोहलत दे दी है, जबकि अदालत ने नवाज शरीफ फरीक बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस हवाले से रिमार्क्स दिए गए कि यह मालूमात मंतकी अंजाम तक पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निमर मजीद को पीर तक बैंकों के साथ मामला तय करने की मोहलत दे दी है। ओमनी ग्रुप के पैसे यूबीएल में मुंजमद हैं, वहां से अदा करा दें। ख्वाजा नवीद वकील ओमनी ग्रुप की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए और बैंकों के साथ तय होने वाली तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए जान लेते हैं मुर्तजा राय से। जी मुर्तजा राय, बताएगा एक अहम केस की समाअत हो रही है, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम केस है जी, जाली बैंक अकाउंट का केस है। आज इसकी समाअत अदालत उस्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच ने की। इस केस की समाअत को पीर तक मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हमने मुकदमे की आखिरी समाअत कराची में की थी, अब जेआईटी को रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया, इसलिए जेआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। डीजीएफआईए ने अदालत को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 14 बिलियन की बचैतियों के हवाले से नेशनल बैंक ने दरख्वास्त दायर की थी, इसमें एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी उसका भी जायजा लिया। 11.29 रुपए सीएफ दिया गया, 20% लिवरेज भी दिया गया। हमारे हिसाब से बैंक की जिम्मेदारी है कि स्टॉक के बगैर डिलीवरी ऑर्डर ना उठाए। उन्होंने कहा कि 9 इंक्वायरियां इस केस में शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नमर मजीद अदालत में आए हैं, जिस पर नमर मजीद के वकील ने कहा कि इस वक्त वो बैंकों और नेशनल बैंक के दरमियान स्टॉक में बेकायदगियों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। उसके बाद वकील ख्वाजा नवीद ने कहा कि अदालत मुंजमद अकाउंट से बैंकों को अदायगी की इजाजत दे, अदायगी ना हुई तो बैंक कायम नहीं रह सकेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3-4 दिन में कुछ नहीं होगा, सोमवार को देखेंगे कि किस बैंक का क्या करना है। अदालत ने आइंदा समाअत पर बैंकों के साथ तय होने वाली तफसीलात भी तलब कर ली है, जबकि इस केस में नवाज शरीफ को फरीक बनाने की दरख्वास्त की गई थी, उस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनने देंगे, दरख्वास्त गुजार के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो वो जेआईटी को दे। अदालत ने आइंदा समाअत पर नमर मजीद को जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए इसकी समाअत आइंदा सोमवार तक मुलतवी की है। ठीक है मुर्तजा राय, ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ को फरीक बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, इस मामले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की थी और मौका बनाया था कि नवाज शरीफ का भी इस केस में लिंक बनता है, लिहाजा उनको भी इस केस में चाहे वो फरीक बना लिया जाए, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे हम उनको फरीक नहीं बना सकते। अगर सबूत हैं तो वो ये जो जेआईटी इस केस में बनाई गई है जाली बैंक अकाउंट्स में, उस जेआईटी को वो मालूमात फराहम करें और अगर फिर उसके बाद सोचेंगे कि उस पर कोई मामला बनता है तो फिर फरीक बनाया जाएगा। बगैर सबूत को किसी को फरीक नहीं बनाया जा सकता, तो ये आज अदालत की जानिब से कहा गया। ठीक है, आपको बता रहे थे मुर्तजा राय, इस हवाले से तफसीलात। आपका बहुत शुक्रिया।